जेईई मेंस 2026 के फर्स्ट अटेम्प्ट की काफी सारी शिफ्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है एंड हो सकता है कि तुम्हारा पेपर तुम्हारे मन मुताबिक नहीं गया हो, जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बेटर नहीं कर पाए हो। तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन रहता है? अब तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है बिटसेट 2026 एग्जाम। लेकिन कई स्टूडेंट्स का इसमें भी जो है सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं बिटसेट एग्जाम ही तो है, हमने जेईई के लिए जो पढ़ा है वही काम आ जाएगा, या फिर उनके दिमाग में रहता है जेईई के रिजल्ट के लिए वेट कर लेता हूँ, उसके बाद बिटसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, या फिर आप बोर्ड एग्जाम हो जान दो फिर बिटसेट के एग्जाम के लिए देखूंगा। वैसे ही तो तुम्हें इस साल जो है 1 महीना कम मिल रहा है और हर बार जो है कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, कट ऑफ्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी इजीली जो है तुम बिटसेट एग्जाम को क्रैक कर लोगे? अगर ये माइंडसेट को तुमने चेंज नहीं किया ना, तो ये एग्जाम कभी भी तुम क्रैक नहीं कर सकते हो। लेकिन जो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम इस रोड मैप को अच्छे तरीके से समझ लो कि किस तरीके से तुम्हें नेक्स्ट 2.5 महीने के लिए काम करना है, तो 300 प्लस का स्कोर कहीं भी नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम, जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत रहती है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के साथ जो है बोर्ड्स को कैसे मैनेज करे, वो भी मैंने इस वीडियो में ही तुम्हें बताया है। जैसे तुम्हारी बोर्ड एग्जाम्स के पेपर रहेंगे, उसी हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी रखी है कि कैसे उन चैप्टर्स को कंप्लीट करते करते तुम्हारी बिटसेट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बस ध्यान से जो है हर चीज को यहाँ पे सुनते जाना। एंड इवन ड्रॉपर्स भी ये प्लान को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको उतना ही टाइम जाएगा। अब सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बता दूं, आपका जो यहाँ पे बोर्ड के पेपर्स है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेंगे। एंड मैं मान के चलता हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन ही जो है एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हमारी तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए, किस तरीके से हम चीजों को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, जो मैं प्लान यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ उसको आपको 20th फेब तक फॉलो करना है। एंड इवन अगर आपका पेपर जो है मान लो 28 को खत्म हो रहा है, ठीक है, 28 को जो है आपका जेईई मेंस का यहाँ पे पेपर होगा, तो उसके बाद भी आप 20th फेब तक अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने 20 डेज का ही टाइम यहाँ पे लेते हुए चलाऊ कि इन 20 दिन में आपको करना क्या है। तो 28 जनवरी के बाद वाले भी जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज कि भाई रोज के 13 घंटे यहाँ पे फिक्स करने। अब वो बहाना नहीं चलेगा कि यार ठीक है ना, 1 आध घंटा कम कर लिया तो क्या चला जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा सो लेता हूं। नहीं भाई, नींद से सैक्रिफाइस दे दो, लेकिन जेईई मेंस में जो गलती करी है ना, वो बिटसेट एग्जाम में मत करना। 13 घंटे कम से कम तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि बोर्ड्स और बिटसेट दोनों को मैनेज कर पाओ। अब सबसे पहले तो यहाँ पे फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का पेपर सबसे पहले होने वाला है। तो कम से कम डेली के 3 घंटे तुम्हें बांध लेने हैं कि इतने टॉपिक्स जो है कंप्लीट करने हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स के लिए 5 दिन का टाइम लेते हो। चलो, हर दिन अगर 3 घंटे दोगे तो यहाँ पे 15 घंटे तुम्हें इन तीनों को जो है कंप्लीट करने में लगाना है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 दिन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में 2 दिन, एसी और ईएमआई में 4 दिन और ऑप्टिक्स में 4 दिन। इस तरीके से अगर कंप्लीट करोगे तो तुम्हारा सिलेबस जो है 20 दिन के टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकता है। और क्योंकि हम सिर्फ फिजिक्स में ही पूरा टाइम नहीं घुसा सकते, इसलिए 3-3 घंटे जो है देते हुए हमें यहाँ पे काम करना होगा। और जो भी चैप्टर्स अगर तुम्हारे अच्छे तरीके से तैयार है, तो वो टाइम बचाते हुए तुम दूसरे चैप्टर्स में लगा सकते हो, है ना। एंड मेनली तुम्हारा फोकस यही रहेगा कि एनसीईआरटी को जो है अच्छे तरीके से करना है, और सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमें जो है फोकस यहाँ पे करना होगा कि हमारे डेरिवेशंस जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस में रहे। ठीक है, जितने डेरिवेशंस है वो तुम्हें यहाँ पे याद रहना चाहिए। बाकी लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, तो उसी में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब कवर हो जाएंगे। इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये प्लान फॉलो करते चलो तुम यहाँ पे फिजिक्स के लिए। अब जो है केमिस्ट्री के लिए बात करूं, तो भाई केमिस्ट्री का जो है नेक्स्ट पेपर होने वाला है, तो डेली के 2 घंटे जो है उसके लिए यहाँ पे मान लो। ठीक है, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस बायोमोलिक्यूल्स, इन चैप्टर्स पे तुम टारगेट करो। अब क्योंकि पूरा सिलेबस हम टारगेट नहीं कर सकते यार, फिजिक्स में भी बहुत सारा पोर्शन है, तो केमिस्ट्री के इतने ही चैप्टर्स अगर तुम कंप्लीट कर लोगे तो काफी सारा जो तुम्हारा हेडेक है वो कम हो जाएगा, है ना। तो 2 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन का यहाँ पे टाइम रखते हुए चलो। अब ये तुम अगर टोटल यहाँ पे करो तो 14 से 15 दिन का जो है मैंने तुम्हें यहाँ पे कंटेंट बता दिया किस हिसाब से करना है। जो बचे हुए दिन है, क्योंकि रोज के अपन जो है ये पकड़ते हुए चल रहे कि 20 दिन को हमने थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में, है ना।
तो यहाँ पे जो है मोल कॉन्सेप्ट का क्लास 11 का पोर्शन एक दिन थोड़ा सा टाइम दे देना, जितना तुम्हें यहाँ पे स्टाइशियोमेट्री हो गया, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हो गए उनको समझ लेना, क्योंकि ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं काम आ जाते, तो इसको जो है अच्छे से देख लेना। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्लास 12 के चैप्टर्स है वो अपन ने नेक्स्ट पोर्शन में रखे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में जो गैप मिलेगा तब अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारा जो क्लास 11 का पोर्शन है जीओसी, जिसके अंदर नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी मिला लो, इसके आपके बेसिक्स काम आते ही है हर चैप्टर में, तो एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना होगा तो 5 दिन इसको ही दे दो भलाई, मतलब टोटल 10 घंटे, क्योंकि भाई बड़ा पोर्शन है और ये तुम्हें बिटसेट में भी हेल्पफुल रहेगा ना। तो इतने चैप्टर्स तुम्हारे जो है बिटसेट के लिए भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, ये चीज समझते हुए चलो, क्योंकि भाई एनसीईआरटी ही दोनों के अंदर एक कॉमन पॉइंट है। बस तुम्हें बोर्ड्स के लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया 5 साल के जो है पीवाईक्यूज अच्छे तरीके से देखने, और इसके अंदर तो कोई डेरिवेशन वाली चिंता भी नहीं रहती, तो बस एनसीईआरटी को ही जितना हो सके यहाँ पे अच्छे तरीके से याद रखना है। तो ये चीज तुमने यहाँ पे कर ली। अब मैथ्स की बात करते हैं, इसके लिए भी डेली के 2 घंटे मान लो, क्योंकि सिलेबस तो इसके अंदर भी ज्यादा है, और जब यहाँ पे हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का गैप मिलेगा तो उस टाइम पे केमिस्ट्री पे फोकस करोगे ना, अब मैथ्स में नहीं जा पाओगे, इसलिए मैथ्स को भी इन्हीं शुरू के टाइम में थोड़ा थोड़ा टाइम देते हुए कंप्लीट करना होगा। तो रिलेशन फंक्शन और लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 4 दिन का टाइम लेते हुए चलो। लीनियर प्रोग्रामिंग तो मुश्किल से 1 से 2 घंटे का चैप्टर है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इस तरीके से जो है कर सकते हो। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को 3 दिन का टाइम दे दो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एओडी को 4 दिन का। अब यहाँ पे हमने टाइम इसलिए ज्यादा लेते हुए चले क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ती है मैथ्स में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा देना पड़ेगा, और वेक्टर 3D के लिए जो है 5 दिन का टाइम लेते हुए चलो। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रहनी चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं, तो उसको जो है अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। वेक्टर एंड 3D से पहले स्ट्रेट लाइंस तुम्हें थोड़ा अच्छे से याद रहना चाहिए, प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना। और फंक्शन रिलेशन हम क्लास 11th में भी देखते हैं कुछ पोर्शन, तो उसको भी एक बार जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज कर लेना। तो 4 दिन का टाइम निकालते हुए ये रिविजन वाला काम भी कर लेना, ताकि तुम्हारे बिटसेट में भी ये चैप्टर्स जो है कवर अप हो जाए एंड बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। ये चीज हो गई, और इसमें भी वही चीज करना है, ठीक है। लास्ट 5 साल के भाई पीवाईक्यूज ही हमारे लिए यहाँ पे लास्ट टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम उतना टाइम डेडिकेट नहीं कर सकते कि भाई एकदम जो है टॉपर वाले तरीके से पढ़ेंगे कि भाई सारे जहां से क्वेश्चन मिले सब प्रैक्टिस कर रहे। वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन ही पूरे साल भर करते जाते, लेकिन उनका फिर जो है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। तो हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही रहना चाहिए कि हमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्रैक करना है, जो कि है बिटसेट एग्जाम। तो अब बिटसेट के लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकालेंगे, डेली के 4 घंटे निकाल ले। तो जो चैप्टर्स आप करते जा रहे हो ना, उसी के आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, 1 घंटा हर सब्जेक्ट को दे दीजिए। इसके अलावा कोई भी अगर आप नए कॉन्सेप्ट में आए, ठीक है ना, जो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करे उसमें अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट या टॉपिक आया, तो जो भी आपके पास टाइम बचेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 1-1 घंटा तीनों को दिया तो 1 घंटा बचेगा ना, तो उन टॉपिक्स को एक बार देख लेना कि क्या कुछ ऐसा फॉर्मूला था जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो उसको जो है अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। यही स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी ताकि आपकी बिटसेट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। सोर्सेस क्या यूज कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? एससीबी के जो आपके पीछे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स दिए वो, डीसी पांडे में आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को थोड़ा सा कर सकते हो अगर कोई भी नया फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट रहा। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो है प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री में जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स कर लिए। एनसीईआरटी जो है थ्योरेटिकल अपन पढ़ने के हिसाब से एनसीईआरटी से बाहर ज्यादा चीजें नहीं देखने की जरूरत। और मैथ्स में अरिहंत सिंगेज के जो है लेवल 1 एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा एग्जाम्पलर तो तीनों के लिए ही करना है, तो वो चीज आपने अच्छे से कर ली। अब कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे लग रहा होगा कि इतना टाइम नहीं है कि एक एक यहाँ पे बुक से जा पाए, तो किस तरीके से हम जो है स्ट्रेटेजिकली कम टाइम के अंदर चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपके लिए लॉन्च किया है बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जो कि इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है यहाँ पे ग्रैब कर पाए। और ये प्रॉपर जो है बिटसेट स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपके लिए बनाया गया है। 200 से ज्यादा घंटे के आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स कवर अप है, आपके पीसीएम, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश। और इसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई है, क्योंकि भाई बिटसेट में स्पीड एंड एक्यूरेसी का ही पूरा गेम रहता है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके स्पीड को एक अच्छा खासा यहाँ पे बूस्ट दे सकती है, तो वो चीज आपको बताइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कई सारा मटेरियल मिल जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ डीबीबीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके जो लेक्चर्स में क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मिलते हैं तो उतने लगा लेते हो तो फिर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और जो है 30 से भी ज्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाते हैं, 10 पार्ट टेस्ट मिल जाते हैं, 20 यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट भी आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा।
तो काफी सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर मिल जाएगी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड देखिए, आप बोर्ड्स का भी यहाँ पे पढ़ते जा रहे हो तो आप साथ ही साथ उनके लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बार में ही पूरा यहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। तो जो भी आप टॉपिक यहाँ पे पढ़ रहे हो क्लास 12 के लिए, उसका यहाँ पे लेक्चर देख लिया, चीजें भी आपको क्लियर होगी और बस एनसीईआरटी को साथ ही साथ जो है रेफर कर लिया, तो यहाँ पे काम बन सकता है। बाकी अगर आपको अभी भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है ना, तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट जो कि है www.10qchallenge.in उस पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट चीज बात करते, तो देख लिया आपने डेली का, अपने जो है लगभग 11 घंटे का मैंने आपको बता दिया किस हिसाब से चीजों को फॉलो करना है। इसके अलावा इंग्लिश और ऑप्शनल के लिए भी ना रोज के 2 घंटे आपको निकाल लेने चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट में इंग्लिश के लिए टाइम नहीं बचेगा, मुश्किल से आपको 2 दिन का गैप है। तो अभी से शुरू से ही थोड़े थोड़े चैप्टर करते जाओगे तो लास्ट में प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। और ऑप्शनल भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल भी जो है उसके आपका फिजिक्स से पहले होने वाला है, फिजिकल एजुकेशन की अगर बात करूं। बाकी अगर कंप्यूटर है तो भाई थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन शुरू में ही कर लोगे तो उस टाइम पे प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो जैसा भी आपके चैप्टर्स है उस हिसाब से आप टाइम थोड़ा सा यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए और रोज के 2 घंटे अभी से जो है देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया अपना यहाँ पे 20th फेब तक का टारगेट। अब जो है 21st से लेकर 25th फेब में क्या करना है, क्योंकि भाई नेक्स्ट पेपर हमारा केमिस्ट्री का रहेगा फिजिक्स के बाद, तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए टाइम यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। 10 घंटे हमें उसके लिए देना है और बिट सेट के लिए जो है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए 2 से 3 घंटे देना है। तो पूरे जो ये 10 घंटे है ना, अब केमिस्ट्री के लिए लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बीच में कुछ और नहीं कर सकते, आपको गैप पीरियड मिला है। तो इसके अंदर हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, एल्कोहल फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस। तो जो अपन ने जीओसी और वो सब चीजें करी थी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और ये चैप्टर्स भी आप अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो है बचे हुए टाइम में रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं लास्ट 5 साल के, तो भाई इससे आपका एक अच्छा स्कोर जो है केमिस्ट्री के अंदर बन सकता है। और लास्ट में आपका 26 और 27 को तो पूरा ही टाइम जो है आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को ही दीजिएगा, क्योंकि आखिरी 2 दिन अपने लिए जो है सिर्फ रिवीजन के लिए रखना। उस टाइम पे अगर बिट सेट की प्रिपरेशन से थोड़ा सा ब्रेक भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखिए 1 से 6 मार्च के बीच में तो आपको जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन रखना है 10 घंटे की, फिर उसके बाद जो है बिट सेट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए वही 2 से 3 घंटे। तो जो बचे हुए हमारे चैप्टर्स रह गए थे, इंटीग्रेशन हो गया, इंडेफिनिट, डेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, उसको जो है कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। एंड 7 से 8 मार्च में फाइनल रिवीजन रहेगा, 12 घंटे पूरे जो है बोर्ड्स को ही डेडिकेट करने, और फिर 9 को जो है आप पेपर दे के आएंगे। उसके बाद जो है फिर इंग्लिश के लिए पढ़ना रहेगा, तो इंग्लिश में भी पूरा टाइम ही दे दीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे टाइम कम रहेगा, तो इसमें भी आप छोटा सा जो है बिट सेट के लिए ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद पूरी तरीके से शिद्दत से जो है लग जाना है बिट सेट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब हमारा जो है बोर्ड्स का प्रेशर खत्म हो चुका होगा। तो इसमें जो है बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि अपन ने जो क्लास 12 का किया ना, वो तो हमारा जो है बोर्ड्स के साथ ही कंप्लीट हो गया। आपको यार थ्योरी तो लगभग आपने एनसीईआरटी की पूरी ही यहाँ पे खत्म कर दी, और जो अगर ऐसा लग रहा था एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स थे वो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे पता चल गए, तो वो भी आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो गई। तो अब पूरा फोकस जो है क्लास 11th वाले पोर्शन पे करना है, प्लस जो डिलीटेड चैप्टर्स है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स है जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन बिट सेट में पूछे जाएंगे, उन पे फोकस कर सकते हो। बाकी 40 से 45 मिनट का टाइम निकाल के जो है एलआरएन इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी बिट सेट की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे होते जाएगी। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच, क्योंकि ये फाइनल फेज रहेगा और आप कह सकते हो अब एंड गेम में उतर जाओगे भाई, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि आप बिट सेट में कितना बढ़िया स्कोर लाने वाले हो। तो पूरा फोकस यहाँ पे फिर से बिट सेट पे ही रहेगा। रिवीजन बिफोर मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे 2 घंटे का करना है, कि सुबह उठे 2 घंटे पहले बैठ के अच्छे से रिवीजन किया, फिर जो है बिट सेट का एक स्लॉट पकड़ा अपन ने और मॉक टेस्ट दिया विद प्रॉपर एनालिसिस, तो 4 से 5 घंटे का टाइम चला जाएगा। 3 घंटे तो अपने मॉक टेस्ट देने में चले जाएंगे और 1 से 2 घंटे मान के चलिए आपका एनालिसिस में जाएगा। फिर जो भी अपन को समझ में आया कि भाई एनालिसिस के बाद ये क्वेश्चंस तो मेरे गलत हो गए थे, ऑप्शन ये था मेरा, मैं ये ऑप्शन टिक करके आया, तो कहीं ना कहीं मेरे को वो कॉन्सेप्ट पता नहीं था, फॉर्मूला नहीं पता था, तो उसको बैठ के आपने यहाँ पे रिवाइज किया, तो कम से कम 3 घंटे का टाइम तो यहाँ पे चला ही जाएगा। और अगर कोई भी चैप्टर आपका यहाँ पे छूटा है, ठीक है, जो कि मैंने बताया ना सिलेबस आप कंप्लीट करते जा रहे हो सकते हैं थोड़े बहुत चैप्टर छूट जाए, तो 2-2 घंटे का टाइम देते हुए उनको भी थोड़ा सा कंप्लीट कर लीजिएगा। मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे मैक्सिमम फायदा होगा, क्योंकि बिट सेट में ये चीजें फिक्स नहीं रहती, किसी का भी वेटेज कभी भी ज्यादा आ सकता है। तो जितना ज्यादा सिलेबस करके जाओगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप बेटर स्कोर करो। एलआरएन इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा दीजिएगा, 1 से 1.5 घंटा जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अब कई स्टूडेंट्स को लगता है यार ठीक है, पीसीएम हमने जो है जेईई के टाइम कर लिया, तो शायद हम बिट सेट में भी अच्छा कर लेंगे, पर लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश का क्या? उसके अलावा फिर मॉक टेस्ट में जो है दिक्कत आती है कि यार मॉक टेस्ट को जो है किस तरीके से करें।
है ना। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो देखो यार, कुछ सोर्सेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसके थ्रू आप LRN इंग्लिश के कर सकते हो। फिर डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, रेन एंड मार्टिन हो गया, ठीक है, जिससे कि आप जो है ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हो। NTSC के जो है आप यहाँ पे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के PYQs लगा सकते हो। RS अग्रवाल रीजनिंग बुक रहती है, उसको देख सकते हो, और ऑनलाइन सोर्सेस सर्च करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट में क्या ध्यान रखना है कि प्रॉपर ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहने चाहिए, आपके रेलिवेंट बिट सेट क्वेश्चंस होने चाहिए, और बोनस क्वेश्चन का फीचर होना चाहिए। कई सारी टेस्ट सीरीज भाई ऐसा बोल देती है, आप तो टेस्ट सॉल्व करिए, ठीक है, बोनस क्वेश्चन नहीं भी है तो क्या हुआ, आप मेन एग्जाम में देख लेना। अरे ऐसे कैसे देख ले भाई, बोनस क्वेश्चन का फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको शुरू से ही पता होना चाहिए कि हमारी स्पीड कितनी है। हम अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है हम बेटर और स्कोर कर ले, तो आपको एक आदत लग जाएगी, और ये भी समझ में आएगा कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रॉपर बोनस क्वेश्चन फीचर वाले ही टेस्ट आपको देने, और अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ये भी आपके लिए मैटर करेगा, उसका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से अगर एनालिसिस करोगे तभी नेक्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर आप इंप्रूवमेंट दिखा पाओगे। अब ये चीज यार स्टूडेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है ना कि LRN इंग्लिश को कहां से करे या फिर जो है मॉक टेस्ट कहां से करे, क्योंकि ये सब सोर्सेस से करने में भी टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो अगेन यहाँ पे जो है हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस LRN इंग्लिश के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे जो है सेट ऑफ मॉक टेस्ट भी है आपके, सेट ऑफ 20, जिसके अंदर बोनस क्वेश्चन का फीचर भी है। सबसे ज्यादा रेलिवेंट आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट में। कई स्टूडेंट्स ने पिछले सालों में ये चीज जो है एक्सपीरियंस करी है, जितना वो एवरेज स्कोर कर रहे थे उसी के आसपास उन्हें बिट सेट में देखने को मिला, कुछ क्वेश्चन उन्हें डायरेक्ट रिपीट होते हुए देखने को मिले। तो इसी हिसाब से हम जो है स्टूडेंट्स के फीडबैक पे लगातार मॉक टेस्ट को अपडेट करते जाते हैं, और आपके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट सोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चलो, उम्मीद करता हूं कि यार आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, और बिटसेट में आप बढ़िया करोगे। बाकी कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज जरूर से लिखना, आई विल 100% क्रैक बिटसेट। कुछ भी हो जाए, जेईई मेंस का रिजल्ट कैसा भी आए, उसको भूलना है और सिर्फ प्रॉपर फोकस हमें बिटसेट पे करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।